तो चलिए, हमने ये जाना था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने जाना था इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन achieved by that object is only called the force, and the direction of the force is in the direction of the acceleration that we were discussing about. And later on we were discussing about the momentum. So momentum is what? Momentum is the product of mass and velocity of an object. More the mass, more the momentum. More the mass, more the momentum. More the velocity, more the momentum. So हम इसी तरह से हम बात कर रहे थे, more the mass, more the, ऐसे करके हम बात कर रहे थे। चलिए मैं स्टार्ट ही करता हूँ इसके बारे में। तो चलिए, तो आगे मैं बढ़ता हूँ आज। तो आज हम डिराइव करेंगे derivation of second law of Newton. Second law of Newton. Derivation of second law of Newton in terms of momentum. मोमेंटम के टर्म्स में आज हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करने वाले। तो चलिए मैं अपने डिफिनीशन को स्टार्ट करूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो डिराइव करेंगे कैसे? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से हम डिराइव करेंगे। तो ऑलरेडी हमको पता था कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे थे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। F is equal to ma। आज हम इसको डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। चलिए तो डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं। लिखेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m। Consider an object of mass m kg is traveling is accelerating, लिखिएगा, is in acceleration with initial velocity u and final velocity v and takes time t। टाइम कितना लगता है हमारा? t टाइम। टेक्स टाइम t। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसको। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg is traveling with the initial velocity u and final velocity v and takes time t। तो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जैसा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहते हैं कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change in momentum। The rate of change in
मोमेंटम। कहना है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब ये होता है हमारा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। फाइनल मोमेंटम, आप अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका वेलोसिटी u है पॉइंट A पे और पॉइंट B तक ट्रैवल करता है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी b है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मास तो इनिशियल और फाइनल होता नहीं है, वेलोसिटी होता है। सो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम टेकन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम टी लग रहा है। तो चलिए मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूँ और हम देखेंगे क्या होता है। तो चलिए रखते हैं इस वैल्यूज को। सो F is directly proportional to final momentum mv minus mu divided by t हो गया m। चलिए मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ अभी, F exactly proportional to mv minus mu by t। तो चलिए हम लिख देते हैं इसके वैल्यूज को। सो F is directly proportional to m, टेक द m कॉमन, यहाँ भी m यहाँ भी m, सो टेक द m कॉमन, दोनों साइड से m कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है v माइनस u बाई t here, and as we know that f is directly v minus u by t, v minus u by t a लिखा था हमारा, चूंकि v minus u by t is equal to a होता है, so v minus u by t can be replaced by a, acceleration, so F is equal to k m a, where k is a constant, where k is the constant. So once more, by the second law of Newton, F is directly proportional to, means force is directly proportional. Instead of writing this F, right here force is directly proportional to rate of change in momentum. So here we go, F is directly proportional to final momentum minus initial momentum by time taken, rate of change in momentum. So F is directly proportional to final momentum, final mass into velocity, so mass into final momentum में क्या लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। सो टेक m कॉमन, दोनों साइड से हम m देखिए, m भी mu, तो m कॉमन ले सकते हैं, सो हमने m कॉमन लिया, सो इट बिकम्स v minus u by t, v minus u by t becomes, okay, so F is directly proportional to ma. Reason what? v minus u by t is equal to acceleration, आपका क्या कहलाता है, v minus u by t, acceleration. So replace the v minus u by t with a small a, so F is directly proportional to kma. F is directly proportional to kma, where k is a constant, where k is the constant. So हमारे पास फॉर्मूला डिराइव
हो चुका है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। थैंक यू सो मच।